ज़रा मेरे साथ आइएगा, ज़रा देखिए यहाँ से मीनार पाकिस्तान की तरफ चार जानिब जमात इस्लामी के झंडे हैं, जगह जगह ख़वातीन बैठी हुई हैं और हाफिज़ नईम साहब कहते हैं कि इस इज्तिमा के ज़रिए वो तब्दीली लाना चाहते हैं और कहते हैं चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो। और स्टेज पर भी आप देखें तो लिखा है कि जी बदलो। जी आप कहाँ से आए बेटा? चित्राल से। चित्राल से आए हैं। ओहो, चित्राली लग तो नहीं चित्राली तो वैसे मैं चित्राली हूँ। मैं 13 साल बाद यहाँ आई हूँ। अच्छा। 13 साल बाद। आप स्टूडेंट हैं? हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। तो कब जमात इस्लामी, आपके वालिद और फैमिली भी इसी में रही है? हाँ मेरे अब्बू जो है डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहे हैं चित्राल के, हाजी मगफर शाह, तो मैं उनकी बेटी हूँ, तो वो भी जमात इस्लामी के एक रुकन ही है। कितने घंटे का सफ़र तय करके आए आप? हम लोग 10 घंटे का सफ़र तय करके आए, उसके बाद यहाँ तक 4 घंटे का सफ़र तय करके आए हैं। कोई तकलीफ वगैरह नहीं हुई? नहीं बहुत अच्छा सफ़र। तो रात को यहाँ रहेंगे भी आप लोग सब? हाँ। तो खाली चित्राली या पश्तो ख़वातीन से मिल रही है, दूसरे बलूचिस्तान पंजाब सिंध वाली ख़वातीन से ही मुलाकात हुई? सबसे मुलाकात है, बहुत अच्छे हैं सब लोग। लेकिन ये पंजाब तो ये समझा जाता है कि यहाँ मरियम बीबी का शहर है, मरियम बीबी का पंजाब है, साफ़ सुथरा पंजाब है। आपको चित्राल से यहाँ आई हैं, पंजाब में कुछ तब्दीली नज़र आई? साफ़ सुथरा पंजाब, चमकता है पंजाब? हाँ बहुत अच्छा लगा। जब पहले इससे पहले आई थी तो इतना सही नहीं था, लेकिन अभी आई हूँ तो बहुत अच्छा था, बहुत। लेकिन अच्छा हुआ, ये निज़ाम तो वही है ना? तो फिर क्या वो सड़कें अच्छी लगी आपको क्या? हाँ बहुत अच्छी हैं, यहाँ बसेस लगा दिए गए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। कोऑपरेट किया आपसे? आप कहाँ से हैं? कलाम से हूँ। कालाम से आए? ओहो, ये चित्राल से आई हैं, कालाम से आई। कितने घंटे का फासला तय करा? बहुत ज़्यादा। बहुत लंबा। आप कहाँ से? कालाम से। कालाम में किसकी हुकूमत है उधर? जी। वो उधर जो कौन लोग हुकूमत करते हैं? हाँ, यहाँ आके कैसा लगा पंजाब में? क्या फ़र्क है पंजाब में और यहाँ में? बहुत अच्छा लगा है। क्या फ़र्क है? बस बहुत ज़्यादा है। फ़र्क ये है कि आपके यहाँ इतना डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, यहाँ पंजाब में बहुत डेवलपमेंट का काम हुआ है। हैं? हाँ मैं शिकायत और इसलिए तो हम आए हैं कि बदल दो निज़ाम बदल दो। हाँ, बड़े अरसे से नारे लग रहे हैं निज़ाम को बदल दो। और देखिए कैसी प्यारी बच्चियाँ, कालाम से ये बच्चियाँ आई हुई हैं और जनाब ये चित्राल से आई हैं और हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं मलिक साहब, नाज़िम मलिक साहब। मतलब मुझे एक अच्छा लगा और यानी अगर आप उस एतबार से देखें कि जमात इस्लामी कहते हैं जी वोट उस तरह नहीं मिलता, लेकिन इनकी तंजीम ख़ास तौर पे जो ख़वातीन को मुझे देखकर आप देखिए कि कालाम से, चित्राल से, सिंध से, बलूचिस्तान से आई हैं, इसको देखकर अब क्या वोट में क्यों तब्दील होता है जमात इस्लामी का ये इज्तिमा? जी मुजाब रेली साहब, मैं आपको बताऊं कि आज से तकरीबन ये जो पिछला इज्तिमा आम था जमात इस्लामी का वो 2014 में हुआ था। तकरीबन लगभग एक दहाई के बाद ये दूसरा इज्तिमा आम है। इसमें पूरे पाकिस्तान से जमात इस्लामी के कारकुनान, वो ख़वातीन हैं, वो मज़दूर है, किसान हैं, वो सारे इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसका जो मेन स्लोगन है जमात इस्लामी के इज्तिमा का वो है कि बदल दो निज़ाम। अब निज़ाम बदलने के लिए जमात इस्लामी है तो मैदान में, इनकी स्ट्रीट पावर है, लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि वोट नहीं मिलता, वो अब आवाम पे मुनसर करता है। क्योंकि आवाम के अलावा एक फैक्टर ये भी तो है ना कि फ्यूडल लॉर्ड्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, अब सियासत आपको मुझसे ज़्यादा पता है, शहर पंजाब में है। अलीम खान का तूती बोलता था पीटीआई में, अब माशाल्लाह हुकूमत का हिस्सा हैं, वफादारियाँ तब्दील कर देते हैं। ये तो मानना पड़ेगा ना कि जमात इस्लामी में जो लोग हैं उन्होंने उसूली सियासत तो करी ना, नज़रियाती सियासत तो करी ना। जी बिल्कुल, ये असूली सियासत के साथ साथ नज़रियाती सियासत भी है। और मैं आपको बताऊं कि जो आम सियासत के रवाज है उसमें ना कोई असूल है, ना कोई नज़रियात हैं और ना ही कोई डिसिप्लिन है। अपने अपने ज़ाती मफादात की लोग सियासत करते हैं, उसके लिए जहाँ उनको मौका मिलता है वो छलांग मार के चले जाते हैं। आप पार्लियामेंट देख लें, फ्लोर क्रॉस करके वो वोट दे देते हैं और असम्बली में बैठे हुए हैं। हालांकि उनका इस्तीफ़ा भी दे दिया था लेकिन इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान के मजमूई सियासी हालात हैं जिनको बदलने के लिए जमात इस्लामी ये दावा कारी है कि हम निज़ाम को बदलने के लिए निकले हैं। ये एक बड़ी अच्छी कावश है। अरे एक और मैं, आप यहाँ माशाल्लाह 3 दहाई से सियासत कर रहे हैं और मैंने काजी हुसैन अहमद साहब ऐसे अमीर जमात इस्लामी मुलाकात का शर्फ मिला है। मुझे मुनव्वर हसन साहब से भी मिल चुका हूँ, सिराजुल हक साहब से भी मिल चुका हूँ।
ऐसा लगता है कि हाफिज नईम का एक तो ताल्लुक कराची से है, फिर ज़रा यंग डायनेमिक हैं, तो वो तब्दीली यानी हाफिज नईम की शक्ल में जो एक अमीर, क्या उसका सबब ये है जो ये इज्तिमा, इसका जोश व खरोश, इसकी ऑर्गेनाइजेशन? जो जमात इस्लामी की क़यादत है, निज़ाम बदलने के लिए उसमें भी बदलने की ज़रूरत है। सिर्फ अमीर बदल गया है, अमीर बदल जाते हैं, लेकिन जो नीचे की फील्डिंग लगी हुई है, नायब सदर, नायब उमरा, ये वही पुराने ख्यालात के लोग हैं। इनको यंग जनरेशन को आगे लेके आना चाहिए। यंग लड़कियां भी बात कर रहा था मैं जी, ये बच्चे तो हैं, ये पूरे पाकिस्तान से बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों को क़यादत लेकर चलेगी, जो इनकलाबी क़यादत होगी, जो सियासत में नई चीज़ें मुतारफ़ कराएगी। तो मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी की मरकज़ी क़यादत के साथ जो निचली क़यादत है उसको भी बदलना चाहिए, ताकि ये जो एक निज़ाम बदलने का स्लोगन लेकर आए हैं उस पर अमल दरामद हो सके। जी, नाज़िम मलिक से बात हो रही थी, और क्योंकि मैंने कहा इन्होंने मियाँ तुफ़ैल साहब को भी देखा है, और तमाम बाद में मुनव्वर साहब और काजी साहब और लियाकत बलोच। मैं भी इस बच्ची को देख रहा था कि इसके हाथ में झंडा है। पहले मैंने कहा ये छड़ी तो नहीं है, तो छड़ी नहीं, झंडा है। और ये प्यारी प्यारी बच्चियाँ। आप कहाँ से हो? मैं मर्दान से हूँ। मर्दान से। मर्दान से? मैं भी मर्दान से हूँ। मर्दान से हैं। मर्दान का वो वहाँ पर पेड़े बड़े मशहूर हैं। अच्छा, तो आपको जमात इस्लामी की क्या चीज़ क्यों लाती है इस तरफ? यानी जमात इस्लामी में आप इसलिए आई कि आपके वालिद वालदा थे, या आप समझती है कि जमात इस्लामी एक नज़रियाती जमात है? जी, हमारा सारा ख़ानदान ही जमात इस्लामी से है, और ये बिल्कुल एक नज़रियाती जमात है जो अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़ों पर चलता है। बस यही वजह है कि हम शुरू से ही जमात इस्लामी को सपोर्ट करते आ रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। तुम भी इसी फैमिली है तुम्हारी जमात इस्लामी? हाँ, मेरा दादा भी और अब मेरा बाबा भी और अम्मी भी है। हाँ, और इंशाल्लाह आगे और आने वाली नस्ल भी ऐसी ही होगी जमात इस्लामी को सपोर्ट करने वाली। क्या बात। इस बार आप देख रहे होंगे कि लियाकत बलोच साहब जो जमात इस्लामी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, MNA भी और रह चुके हैं, और ये मुस्तकिल सेक्रेटरी जनरल यानी मंसूरा में इनका क़याम होता है। उनका पुरजोश खिताब जारी है। ज़रा मैं चाहता हूँ कि कैमरा जो है स्क्रीन की तरफ ले जाए और दिखाए जो लोग बैठे हुए हैं, और ख़ुद लियाकत बलोच साहब को भी।